ज़्यादातर लोगों को मन की शांति नहीं मिल पाती। बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ बिछड़ता है, कुछ नहीं मिलता, पर मन की शांति नहीं मिल पाती। मन हमेशा बेचैन रहता है, परेशान रहता है। चाहे कितना ही पैसा हो, कितना ही कुछ हो, मन की शांति नहीं होती और इंसान उसी के लिए तरस जाता है। एक समय के बाद हर इंसान को लगता है बस मन की शांति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। आज मन की शांति पाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि शांति को कैसे खोजे, वो आपको कैसे मिलेगी। हाउ कैन यू फाइंड पीस इन लाइफ, पीस ऑफ माइंड। कई दिन तक मीलों चलने के बाद एक बंजारा जो बिल्कुल अकेले रहता था, एक गांव में पहुंचा। उस गांव में घुसते ही उसके कानों में ज़्ज़ की आवाज आने लगी, जैसे कोई मक्खी कान में घुस गई हो। बड़ी बुरी आवाज होती है। परेशान सा हो गया, दोनों कानों को खंगाला कि कोई मक्खी तो नहीं फंस गई। नहीं मिली। आसपास देखा, कहीं नहीं मिली। उसने कहा कहीं और जाके देखता हूँ। उस गांव में कहीं और गया, अलग अलग जगह गया, वो आवाज़ बंद नहीं हुई। वो बहुत परेशान हो गया। तभी उसने देखा एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक साधु बैठे हुए थे। उसने सोचा एक ज्ञानी महात्मा है, इनसे पूछता हूँ क्या ये गाँव ही ऐसा है। वो उनके पास गया, प्रणाम किया और पूछा, साधु महाराज, जब से मैं इस गाँव में घुसा हूँ मेरे कानों में भिनभिनाने की आवाज़ आ रही है। पहले मैंने सोचा कोई मक्खी होगी, दोनों कानों को अच्छे से देखा, नहीं मिली। फिर जगह बदल बदल के देखा तो भी आवाज़ आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। क्या एक गांव ही ऐसा है? इस गांव के बारे में ऐसा कुछ है कि यहाँ भिनभिनाने की आवाज़ें आती हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे कानों में कोई आवाज़ आ रही है, तुम्हारे कान में कोई समस्या है, तो तुम्हारा कान एक ऐसी इंद्रिय है जो पूरी दुनिया से तुम्हें जोड़ रही है आवाज़ के द्वारा। तो कान में कोई समस्या आने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में समस्या है। समस्या तुम्हारे कान की ही है। पूरी दुनिया तो जैसी है वैसी ही है। यही गांव जैसा है वैसा ही है। ये भिनभिनाना इस गांव में नहीं, तुम्हारे कान में है। अब तुमने अपने कान के अंदर देख लिया, कुछ नहीं मिला, लेकिन तो भी ये दुनिया वैसी नहीं हुई। अपने कान के आसपास देखो, क्योंकि या तो आवाज तुम्हारे कान के अंदर से आ रही है या आसपास से आ रही है, इस दुनिया से नहीं आ रही। ये जो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी लटें आ रही हैं, इतने लंबे घुंघराले बाल हैं, एक बार इन पे तो हाथ फेर के देखो। उस इंसान ने अपने बालों पर हाथ फेरा और एक बहुत बड़ी मक्खी उनमें फंसी हुई थी। वहीं से सारी आवाज़ आ रही थी। वो मक्खी उड़ गई, आवाज़ बंद हो गई, गांव में शांति का माहौल हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम कोई मूर्ख नहीं हो पुत्र। तुम्हारी हालत उन अनगिनत लोगों की तरह है जो अपने मन के विषयों को दुनिया में खोजते हैं। जो उनके अंदर है उसको दुनिया में खोजते हैं। मन की शांति को दुनिया में खोजते हैं, तसल्ली को दुनिया में खोजते हैं, आनंद को दुनिया में खोजते हैं, खुशी को दुनिया में खोजते हैं। उन्हें लगता है कि कोई समस्या उनके मन में आ रही है जो इस पूरी दुनिया से वार्तालाप करने का, उन्हें जोड़ने का जरिया है। तो उन्हें लगता है कि समस्या दुनिया में है, हल दुनिया में है, खराबी दुनिया में है, अच्छाई दुनिया में है, और सब कुछ उनके मन में है, जैसे तुम्हारे कान में था। कोई खुशियों को, मन की शांति को शराब में ढूंढता है, कोई परिवार में ढूंढता है, कोई अलग अलग जगहों में ढूंढता है, कोई साधुत्व में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है। कहीं नहीं मिलेगी शांति। कितनी इच्छाओं में देख लो, धूप में देख लो, नहीं मिलेगी। जब तक ये आवाज तुम्हारे मन में आ रही है अशांति की, बेचैनी की, इच्छाओं की, कामिच्छा की, मोह की, डर की, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, खुशी नहीं मिल सकती। सफाई मन की होनी है, और लोग कहां की करते हैं? दुनिया की। दुनिया तो जो है वो वैसी ही रहेगी। वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत कुछ है, उसके विषय वैसे ही रहेंगे। बदलाव किसको चाहिए? तुम्हें, तुम्हारे मन को, जो दुनिया से तुम्हें जोड़ रहा है, जिसके जरिए तुम दुनिया को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, भोग पा रहे हो। हर इंसान के जीवन में अशांति भी आएगी, बेचैनी भी आएगी, दुख भी आएगा। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, उस मक्खी को और मेरी बातों को ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारा हल मिल जाएगा। उन साधु के पास बैठ के उस इंसान को उस भिनभिनाने वाली आवाज से तो मुक्ति मिली गई, मन की अशांति से और मन के भ्रमों से भी मुक्ति मिल गई। दोस्तों एक बात बताओ, आपके साथ हुआ होगा, आपका फोन आपकी पैंट की जेब में रखा है और आप पूरे घर में ढूंढ रहे हो, फोन कहां गया, फोन कहां गया। क्या आपको फोन मिलेगा? घंटों तक देखते रहोगे, नहीं मिलेगा। फिर अचानक से एहसास होगा फोन तो मेरे पास है। जो चीज आपके पास ही है वो बाहर कैसे मिलेगी? जो मन की शांति होती है, जिसे अनगिनत लोग ढूंढते आ रहे पर नहीं मिल रही, वो मन की शांति है। वो दुनिया की शांति नहीं है। दुनिया तो अशांत है ही, दुनिया में तो विषय है ही, वो आपको फंसाना ही चाहती है, उलझाना ही चाहती है। आपको अपने मन को बेचैनी से बचाना है, बेचैनी को हटाना है।
मन को मुक्त रखना है, विषयों से मुक्त रखना है, मोह माया से मुक्त रखना है। इस दुनिया में उलझने नहीं देना, दुनिया के विषयों में फंसने नहीं देना, दुनिया के विषयों को बहुत महत्वपूर्ण समझने नहीं देना। आपका मकसद ही एक शांतिपूर्ण जीवन जीना होना चाहिए, एक मुक्त जीवन होना चाहिए जहां तसल्ली हो, सुकून हो, शांति हो। इससे बड़ा आनंद किसी के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कितना ही पैसा हो, अचीवमेंट हो, फेम हो, मन की शांति नहीं है ना, तो इंसान या तो डिप्रेस्ड हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, परेशान ही रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है, नींद नहीं आ पाती कि शांति कहां मिले, सुख कहां मिले। पैसा भी कमा लिया तो भी सुख नहीं आ पा रहा, शांति नहीं आ पा रही, क्योंकि शांति अंदर मिलेगी। मन को शांत करने से, मन को समझने से, मन पर ध्यान लाने से, शांति पर ध्यान लाने से, विषयों से मुक्ति पाने में, दुनिया से थोड़ा सा डिटैच होने में, थोड़ा सा दूरी बनाने में। ज्यादातर मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस फेल हो जाती है। जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतनी ज्यादा फेल होने के चांस बढ़ेंगे, उतना मन अशांत रहेगा। मुझे तो ये मिलना ही मिलना है, मैं तो ये डिजर्व करता हूं। लोग ये डिजर्व नहीं करते, उनको मिल गया, मुझे तो मिलना ही चाहिए। इतना तो बेयर मिनिमम होना ही चाहिए। आज मैं मेहनत कर रहा हूं, ये फल मिलना चाहिए। इतने साल से मेहनत कर रहा हूं, ये फल मिलना चाहिए। मैंने उसे प्रेम किया, वो भी मुझे उतना ही प्रेम करे। मैंने उसे समय दिया, वो भी समय दे। जो जो भी आप कर रहे हो इस दुनिया में, आप चाह रहे हो कि उसके बदले आपको कई गुना ज्यादा मिल जाए या उतना भी मिल जाए। और ये दुनिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बैलेंस पे नहीं चलती, अपने तरीके से चलती है। तो हर दिन आपको कुछ निराशाएं मिलेंगी और आपका मन बेचैन रहेगा। जितना डिजायर्स के पीछे, विषयों के पीछे भागोगे, बड़ी से बड़ी गाड़ी लेनी है, एक गाड़ी ली, 1 साल में बोर हो गए, तसल्ली नहीं हुई, फिर दूसरी ले ली। फोन लिया, हर 6 महीने में फोन चेंज कर, क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही, मन शांत नहीं है। मन आपने भौतिकवादी वस्तुओं पे डाल दिया, उन वस्तुओं की औकात सामने आ जाएगी, कितनी महंगी चीज हो, साल भर में परेशान हो जाओगे। अपने मन से दोस्ती कर लो, उसको अपना मित्र मान लो। वो अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है। उसको दुनिया से बचा के रखना है, दुनिया में उलझाना नहीं, फंसाना नहीं। स्टैंड अलोन जीवन जियो, दुनिया से थोड़ा सा दूर होके। आपको जीवन मिला है, विचार मिले हैं, सोच मिली है, अच्छाइयाँ भी मिली हैं, प्रिविलेजेस मिली हैं, उनको एंजॉय करके शांति से रहना है। किसी रेस में नहीं दौड़ना, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं आए हो। लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन, लाइफ इज नॉट अ रेस। हर दिन जीना है, अच्छे से सुकून से जीना है, चैन से सोना है, हर काम चैन से करना है, अपना धर्म निभाना है, कर्म निभाने हैं। उसके बाद जो दुनिया ने देना है दे दे, नहीं देना है मत दे, भाड़ में जाए पूरी दुनिया। आप मुक्त हो, आप जी रहे हो। अपनी सोच ऐसी बना लो, अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को हमेशा अपने मन में रखो। शून्य से पैदा हुए थे, मिट्टी से पैदा हुए थे, मिट्टी में मिल जाना है। बीच में जो कुछ भी है वो माया है, टेम्परेरी है, इल्यूजन है, चले ही जाना है। जड़ों से जुड़े रहो, अपने आप को पहचानो, जानो, किसी की जजमेंट से मुक्त रहो, किसी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी से मुक्त रहो, अपनी तरफ से सही काम किया, मुक्त हो। मिलना बिछड़ना चलता रहेगा, अपने आप मन शांत हो जाएगा। मन को काबू में रखना सीखो तो मन शांत हो जाएगा। डिजायर्स में, इच्छाओं में, काम इच्छा में, दुनिया के विषयों में घुसते चले जाओगे, मन कभी शांत नहीं होगा, वो और मांगेगा। उसको स्टिमुलेशन चाहिए रेगुलरली आनंदित रहने के लिए। 1 लिया तो 2 चाहिए, 2 मिले तो 4 चाहिए, 4 मिले तो 8 चाहिए। जैसे शराब होती है ना, बढ़ती चली जाती है। थोड़ी सी ली, फिर थोड़ी और चाहिए, फिर कुछ दिन में थोड़ी और चाहिए, उससे तसल्ली नहीं हो रही। ये हस्त मैथुन की, मास्टरबेशन की आदत हो गई, बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि मन उसमें उलझ गया, उसमें फंस गया है, बेचैन रहेगा। स्टिमुलेशन चाहिए, बार बार चाहिए और ज्यादा चाहिए। तो खुद में सेल्फ कंट्रोल लाओ, दुनिया के विषयों से दूरी बनानी है। मन को अगर टेम्परेरीली बेचैन करके उसको खुशी ना दे कि आपने खुद को रोक लिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो धीरे धीरे मन उस विषय से दूर हो जाएगा और अपने आप शांत रहना, सुखी रहना सीख जाएगा। आपका मन एक बच्चे की तरह चंचल है, उस बच्चे की हर इच्छा आपको नहीं माननी। जितनी इच्छाएं मानोगे उतना बिगड़ेगा और मांगेगा, परेशान कर देगा। थोड़ा सा रोको, समझाओ, दुखी देखना सीखो उसको कुछ समय के लिए, अपने आप सही हो जाएगा। अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, ये बातें फॉलो कर ली ना, चाहे हजारों लोगों की भीड़ में आप खड़े हो, चीखम चिल्लियां हो रही हो, तो भी आपका मन शांत होगा। चाहे चारों तरफ कितनी ही बुराइयां हो, परेशानियां हो, डिस्ट्रैक्शंस हो, आपका मन शांत होगा। जो दुनिया की नॉइज है, चीखें हैं, स्क्रीम है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आपका मन उनसे थोड़ा सा कटा हुआ है। ये एक ऐसा महल है
जिसके चारों तरफ आपने एक खाई बना दी और उस खाई में पानी भर दिया कि दुश्मन पास तो आ जाएगा पर अंदर नहीं आ पाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।